हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चारू चौधरी के इस एजुकेशन चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम लोग अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के जो 4 भेद थे उसको पढ़ेंगे। क्योंकि पिछली वीडियो में हम लोग अभिकारी अव्यय के अंतर्गत क्रिया विशेषण की परिभाषा और अभिकारी अव्यय के अंतर्गत कौन कौन से भेद हैं, उनके कितने प्रकार के कुल थे, उनको पढ़े थे, उनका उदाहरण भी देखे थे परिभाषा के साथ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के कुल जो 4 भेद हैं, पहला जो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा कालवाचक क्रिया विशेषण और तीसरा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इन चारों की परिभाषा उदाहरण के साथ देखेंगे। तो बिना देरी के हम लोग वीडियो प्रारंभ करते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, इससे पहले देख लेते हैं। जिस क्रिया विशेषण शब्द से स्थान और दिशा की सूचना मिलती है उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जिस क्रिया विशेषण शब्द से स्थान और दिशा की सूचना मिलती है या जिस क्रिया विशेषण शब्द द्वारा क्रिया के होने के स्थान का बोध हो वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे में स्थानवाचक क्रिया विशेषण का जो उदाहरण है उसके अंदर यहाँ, वहाँ, जहाँ, कहाँ, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, पास, भीतर, इधर, उधर, इन शब्दों का प्रयोग स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत होता है। तो ये तो रहा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिभाषा और उदाहरण। अब हम लोग जो क्रिया विशेषण का जो दूसरा भेद है कालवाचक क्रिया विशेषण, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिस क्रिया विशेषण शब्द से कार्य के होने का समय ज्ञात हो वह कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जिस क्रिया विशेषण शब्द से कार्य के होने का समय, कार्य के होने का जिसके अंतर्गत कार्य के होने का समय ज्ञात हो, जिस क्रिया विशेषण के अंतर्गत वह कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे यदा, कदा, जब, तब, हमेशा, तभी, तत्काल, निरंतर, शीघ्र, पूर्व, बाद, पीछे, आज, अब। तो कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत ये सारे शब्द प्रयोग में आते हैं। तो ये तो रहा कालवाचक क्रिया विशेषण, उसकी परिभाषा और उदाहरण। अब हम लोग अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण का जो तीसरा भेद परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, इसकी परिभाषा और उदाहरण देख लेते हैं। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहता है कि जो शब्द क्रिया का परिमाण बतलाए, जो शब्द क्रिया का परिमाण बतलाए या जिस क्रिया विशेषण से परिमाण का बोध हो उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे इसमें बहुधा, थोड़ा थोड़ा, अत्यंत, अधिक, खूब, अतिशय, थोड़ा, जरा, किंचित, जितना, कितना इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है क्रियावाचक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहता है कि जिस क्रिया विशेषण से परिमाण का बोध हो, जिस क्रिया विशेषण के अंतर्गत परिमाण का बोध हो उसे हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि थोड़ा थोड़ा अभ्यास कीजिए, वह अधिक बोलता है। इसमें जो थोड़ा थोड़ा हो गया या अधिक शब्द जो था वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर। देखिए थोड़ा, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा, अधिक, वह अधिक बोलता है, ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के चौथे भेद में हम लोग रीतिवाचक क्रिया विशेषण को पढ़ेंगे। इसकी परिभाषा है कि जिस क्रिया विशेषण से निश्चय, अनिश्चय, कारण, निषेध आदि का बोध हो उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इनमें बहुधा ये शब्द प्रयोग में आते हैं। इस रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत किन शब्दों का प्रयोग होता है, किन किन शब्दों को देखा जा सकता है उदाहरण के रूप में, इसको हम देख लेते हैं। जैसे में अचानक, सहसा, एकाएक, झटपट, आप ही आप, ध्यानपूर्वक, धड़ाधड़, यथा, ठीक, सचमुच, अवश्य, वास्तव में, निस्संदेह, बेशक, शायद, संभव है, कदाचित, बहुत, बहुत करके, हाँ, ठीक, सच, जी, जरूर, अतएव, किस लिए, क्योंकि, नहीं, न, मत, कभी नहीं, कदापि नहीं आदि इत्यादि शब्दों का प्रयोग रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत होता है। ये तो छोटे छोटे शब्द हो गए। जैसे में इसके उदाहरण के रूप में अगर हम लोग इन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके देखेंगे तो इसमें से कुछ शब्दों को हम लोग वाक्य में प्रयोग करके भी देख लेते हैं उदाहरण के रूप में। कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है,
जो दिन है वो जल्दी जल्दी ढल रहा है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत और भी उदाहरण आ जाएंगे, जैसे कि संभव है कि वह आए। संभव, देखिए यहाँ पे लिखा था ना रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत कि संभव है, तो इसका वाक्य प्रयोग हम लोग करेंगे या वाक्य के अंतर्गत हम लोग उदाहरण को देखेंगे। तो संभव है कि वह आए, धीरे धीरे चलिए। ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत ये सारे शब्दों का प्रयोग होता है उदाहरण में। ये सब जब कहीं भी एग्जाम में अगर ये सब शब्द आए तो इतना समझिए कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत ये सब शब्दों के आते हैं और ये सारे शब्द जो हैं अव्यय हैं। उदाहरण में जितने भी यहाँ पे शब्द उदाहरण के रूप में जितने भी आए हैं यहाँ पे सारे अव्यय अविकारी के अंतर्गत हैं। तो ये तो रहा आज का क्रिया विशेषण के कुल 4 भेद, चारों की परिभाषा उदाहरण के साथ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।